जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक न्यूज़ हम लोग के लिए और काफ़ी ये दुखद न्यूज़ है कि हम लोग का जो ये 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ये जो 13 दिसंबर और आपका 4 जैन को ये जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया था, ठीक है, एक याचिका दायर किया था। तो उस याचिका को अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल क्या किया, इसको खारिज कर दिया। और खारिज करके क्या क्या हम लोग के लिए सजेशंस दिए, ठीक है, क्या क्या सजेशंस दिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग की जो डिमांड्स थी, उस डिमांड्स के बारे में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये डिमांड्स भी देखेंगे और ये सजेशन में सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग के लिए क्या कहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सजेशन से पहले हम लोग के डिमांड्स, तीन चार डिमांड्स थे। सबसे पहले हम लोग का जो डिमांड्स था वो क्या था कि जो सीबीआई जांच की डिमांड की गई थी, ठीक है, सीबीआई जांच की डिमांड की गई थी, ठीक है। और दूसरा इसमें ये डिमांड किया गया था कि जो सेवानिवृत्त जो भी सिविल सर्वेंट रहे हैं, उन लोग की एक क्या बने, कमेटी बने, ठीक है, कमेटी बने। और वो कमेटी बनने के बाद उसमें जांच हो, ठीक है। ये दूसरा था। तीसरा ये हम लोग का था उसमें डिमांड्स की जो पीटी परीक्षा है, सबसे बड़ा डिमांड जो है पीटी परीक्षा क्या हो, वो कैंसिल हो, ठीक है, रद्द हो, ये पूरी तरीके से। और चौथा इसमें डिमांड था, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जिस तरीके से ज्यादती की गई है हम स्टूडेंटों पे, वो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो लाठी चार्ज की बात की गई है, उसमें लाठी चार्ज में जो वहाँ के कलेक्टर हैं, पटना के कलेक्टर, डीएम, आप देखे भी होंगे, उस समय उनका वीडियो वायरल भी होता, और एसपी, ये दोनों पे कार्रवाई हो, ठीक है, इनकी जांच हो। ये हम लोग के डिमांड्स थे, ठीक है। और ये सजेशन की बात करते हैं, जब ये सजेशन जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो इसमें ये बोला है कि हमारे पास ना आके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास ना आके सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीआईएल करेंगे। कहाँ पे, हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में आप पीआईएल करेंगे, ठीक है। पटना हाई कोर्ट आप जाइए और वहाँ पे रिट पिटीशन करिए। और रिट पिटीशन आप किसके थ्रू करेंगे, आप लोग को जैसे पता होगा आर्टिकल 226 के तहत। इसमें आर्टिकल 226 में क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स प्लस जो अन्य मुद्दे होते हैं, अदर इश्यूज होते हैं, ठीक है, ये आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। बट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। अब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ये सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल्स से जाते हैं हम, ये 32 से जाते हैं, ठीक है, ये 32 से जाते हैं। और पीआईएल ये जो जो आपका रिट पिटीशन है, ये हाई कोर्ट का, ठीक है, ये 226 के तहत आप कहाँ जाएंगे, ये पटना हाई कोर्ट जाने की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। और अभी का जो बात है, अभी का जो फिलहाल न्यूज़ है कि जो हम लोग का प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, ठीक है, और अच्छे से चल रहा है, ठीक है दोस्तों। जिसमें कि आप देखे होंगे जो पीके हैं, प्रशांत किशोर जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को मतलब लेके आगे बढ़ाया। अभी भी वो जहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं, डिस्पाइट वो अनशन पे हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट में है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और एक ये बात तो है कि ये निराशा की बात है कि हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं पिटीशन कर पाए, बट हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को सजेस्ट किया है कि हम लोग कहाँ, कि हम लोग जा सकते हैं पटना हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये सारे मुद्दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें रही हैं। और एक और बात, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया है, ये कौन कौन से बेंच थे, ये खन्ना जी का बेंच था, जस्टिस संजीव खन्ना जी का, चीफ जस्टिस, और जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन जी का, ये क्या था, ये आपका बेंच था। इस बेंच ने क्या किया है, ये खारिज किया है हम लोग का जो भी ये डिमांड्स थे, ठीक है, इस डिमांड्स को खारिज कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे न्यूज़ हैं अभी हम लोग के पास फिलहाल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये अगर
कोई भी अगर प्रोटेस्ट जारी है तो उसमें कुछ ना कुछ राजनीति होंगी, ठीक है, जो कि कुछ हद तक हो भी रही है, ठीक है। मैं उस चीज़ों को नहीं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक ओवरऑल एक न्यूज़ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।